Good morning, student. In today's session, we will discuss the energy store in a capacitor. A capacitor is a device to store energy. ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होता है और जब वो उसकी ऊपर कंडक्टर के ऊपर या कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर होता है तो उसके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी स्टोर हो जाती है. द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग of a capacitor involves the transferring of electrical charge from its one plate to another plate और उस चार्ज को ट्रांसफर करने में कुछ वर्क डन होगा. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यू डेल्टा वी. द वर्क डन इज चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर. जिस रीजन में फील्ड होती है उस रीजन में ये एनर्जी स्टोर हो जाती है. दिस एनर्जी इज सप्लाइड. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये एनर्जी कहाँ से मिली. तो दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय द बैटरी. जिससे हम उसको चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को, उस बैटरी के पास केमिकल एनर्जी होती है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन. वो केमिकल एनर्जी जो है वो कैपेसिटर के अंदर एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, यानी कि इसमें हम डेरिवेशन करेंगे और जो एक्सप्रेशन होगा पोटेंशियल एनर्जी का वो हम कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर है. ये कैपेसिटर हमने पैरेलल प्लेट ले रखा है. ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है. आप इसको कंडक्टर 1 भी बोल सकते हैं, इसको कंडक्टर 2 बोल सकते हैं. इसको हमने कंडक्टिंग वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर दिया. पॉजिटिव टर्मिनल से प्लेट 1 को कनेक्ट किया और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से हमने कंडक्टर 2 को कनेक्ट किया. ओके, अब इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0, यानी कि जब आप इनिशियली ये बैटरी कनेक्ट करेंगे तो प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं है. बैटरी से अभी तक कोई चार्ज फ्लो नहीं हुआ है. ठीक है, बैटरी से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा और एक स्टेज ऐसी है कि किसी इंटरमीडिएट टाइम पर कि इस प्लेट पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लेट 1 पर. ठीक है, और वो इंटरमीडिएट चार्ज है. अभी ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू. ओके, अभी ये फुली चार्ज नहीं हुआ है. जब ये फुली चार्ज होगा तो इस पे चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू और माइनस कैपिटल क्यू हो जाएगा. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इनिशियली जो चार्ज था वो 0 था. बीच में जो चार्ज हो गया, मान लिया थोड़ा सा हमने चार्ज, इस बैटरी ने इस कैपेसिटर प्लेट्स को चार्ज दिया. ठीक है, तो बीच में मान लीजिए इसका जो चार्ज है वो 0.5 माइक्रो कूलम हो गया. ओके, अब जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो फुली चार्ज में जब ये पूरे तरीके से चार्ज हो जाएगा तो हो सकता है इस पे जो चार्ज है वो 2 माइक्रो कूलम हो जाएगी. हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं इसे. ठीक है, तो हमें ये कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन मैंने यहाँ पे शो की है. जो डायग्राम 2 है आपका, इसमें मैंने इंटरमीडिएट सिचुएशन शो की है. अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पे अपियर कैसे हो रहा है. बैटरी बेसिकली चार्ज सेंड कर रही है प्लेट पर. तो यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, वो देख लेते हैं पहले. The charging of a capacitor is associated with a continuous pumping of a positive charge from plate 2 to the conductor 1 या plate 1. यानी कि हो क्या रहा है कि जो चार्ज dq है, जैसे मान लीजिए बैटरी चार्ज प्रोवाइड कर रही है, तो जो dq चार्ज है वो इस प्लेट से, क्योंकि प्लेट 2 पे ये dq चार्ज इधर मूव कर रहे हैं. ठीक है, तभी तो इस पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है. अच्छा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन ये होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो हम जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है. ओके, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ऐसा करने में वर्क डन होगा और वो वर्क डन जो है वो बैटरी करेगी. बैटरी क्या करेगी, चार्ज को पंप करेगी कैपेसिटर की प्लेट पे. और वो जो वर्क डन है वो किसकी कॉस्ट पे होगा. इट विल बी डन एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी. जो केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी है उसकी कॉस्ट पे ये वर्क डन होगा. If dq charge is brought from the conductor 2, that is plate 2, to the conductor 1 प्लेट 1 पे, तो कंडक्टर 2 से या प्लेट 2 से प्लेट 1 पे आ रहा है चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया. तो जो वर्क डन बाय द बैटरी होगा इस केस में
वो होगा वही जो हम वर्क डन निकालते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो होगा फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो जो लगेगी वो लगेगी डी क्यू ई, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डी है। यहाँ पे डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन between the plates of the capacitor of the capacitors। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ईडी साथ में लिख सकते हैं, ये डी क्यू अलग से लिख सकते हैं। ईडी जो है वो पोटेंशियल हो जाएगा वी इंटू डी क्यू। ठीक है, किस रिलेशन से? ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर के अकॉर्डिंग। ओके, अब फॉर ए कैपेसिटर किसी भी स्टेज पर Q इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये Q उस टाइम पे चार्ज है, ये अभी फुली चार्ज नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया था कि चार्ज कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज और पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट होता है। तो चार्ज कुछ भी हो, कैपेसिटेंस तो सी रहेगा, क्योंकि वो शेप और साइज पे डिपेंड करता है। तो सी इज इक्वल क्यू इज इक्वल टू सी वी हम लिख सकते हैं, या V इज इक्वल टू वी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें V को रिप्लेस करना है। तो यहाँ से हम V की वैल्यू निकालते हैं, तो V की वैल्यू हो जाएगी Q बाई सी। ठीक है, ये वैल्यू हमें इस वाले एक्सप्रेशन में प्लेस करनी है, ये जो डी डब्ल्यू वाला है। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना है अंडर अ प्रॉपर लिमिट। चलिए इसमें पुट करते हैं हम वैल्यू। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी की जगह आप लिखेंगे क्यू बाई सी डी क्यू। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे नेट वर्क डन निकालने के लिए। इंटीग्रेट करने के वक्त हम इसको लिमिट पुट करेंगे। लिमिट हमारी जो होगी वो होगी 0 से कैपिटल Q। ठीक है, यानी कि at t is equal to 0 the charge on capacitor is equal to 0। ठीक है, when the capacitor is fully charged, capacitor is fully charged, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, यानी कि प्लेट 2 से प्लेट 1 पे जो चार्ज ट्रांसफर होगा डी क्यू करके, वो टोटल कितना हो जाएगा? क्यू के बराबर। व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, द चार्ज ऑन इट, द चार्ज ऑन इट Q इज इक्वल टू Q। ठीक है, तो ये हमारी लिमिट हो गई। यहाँ पे हमारा ये वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, 1/c कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ Q डी क्यू, 0 से कैपिटल Q, लिमिट हो जाएगी इसकी। ओके, इंटीग्रेशन का रूल लगाइए, ये हो जाएगा Q स्क्वायर, ये 1/c, ये 2, और 0 टू Q। ओके, तो ये जो वर्क डन का एक्सप्रेशन आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2c। ओके, that will be the work done। Okay, now this work जो हुआ is store as is done as the expense of the chemical energy of the battery। ठीक है, और which is stored in the capacitor in the form of electrostatic potential energy या electrostatic field energy। तो electrostatic field energy जो store हुई वो क्या है? U is equal to Q square by 2c। अब Q हम इसको एक और फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसके दो फार्मूले हो जाएंगे, वो आपको याद रखना है। तो we know that Q is equal to CV। ठीक है, Q जो चार्ज है, चार्ज। ओके, दिस इज implies U is equal to Q स्क्वायर बाई 2c है। अब Q स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं CV का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c।
ये हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। ठीक है, तो u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो अनदर रिलेशन जो आपको याद रखना है वो हाफ सी वी स्क्वायर होगा। ओके, तो ये दो फार्मूले हो गए, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c और हाफ सी वी स्क्वायर। देखिए इस फार्मूले को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जैसे आपने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, ठीक है, तो हम इस टॉपिक को उससे भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक, समझ लेते हैं। तो जैसे ये स्प्रिंग होता था, ठीक है, अब एक्सटर्नल एजेंट इस पे फोर्स लगाता था और इसको कंप्रेस करता था। मान लीजिए कि x ऑलरेडी कंप्रेस है और इसको फर्दर dx कंप्रेस किया गया, तो इसमें जो वर्क डन होता था dw वो f dx होता था, अगेन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स होता था kx स्प्रिंग फोर्स dx। और जब आप इसको इंटीग्रेट करते थे तो आपके पास जो वर्क डन आता था वो क्या आता था, हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए ये फॉर्म भी इसी तरीके की है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो फॉर्म है वो हाफ सी वी स्क्वायर की है। ओके, या आप ऊपर वाली फॉर्म को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ऊपर वाली फॉर्म को मैंने लिख दिया 1/2, ठीक है, ये 1/c कांस्टेंट हो गया और ये क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके की फॉर्म है। जैसे हाफ आप कंपेयर कर सकते हैं, के को 1/c से कंपेयर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हैं, और यही वर्क डन यहाँ पर स्टोर हो जाता था एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में भी जो के होता था वो स्प्रिंग के शेप और साइज, नंबर ऑफ टर्न, मटेरियल पे डिपेंड करता था। ऐसे ये जो सी है 1/c, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर पे डिपेंड करेगा। ओके, अच्छा, यहाँ स्प्रिंग के केस में क्या हो रहा है कि जो एजेंट का वर्क डन है, यानी कि एजेंट की जो एनर्जी है वो स्टोर हो रही है एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। और कैपेसिटर के केस में क्या हो रहा है, कैपेसिटर के केस में जो केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी है वो स्टोर हो रही है एज ए इलास्टिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी की तरह स्टोर हो रही है। ओके, ओके, नाउ इज एनर्जी डेंसिटी। तो एज द नेम इम्प्लाइज कि हमें जो एनर्जी कैलकुलेट करनी है वो पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कौन सा वॉल्यूम। तो देखिए सिंपलिसिटी के लिए हमने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर लिया, बट इसमें जो एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे वो पैरेलल प्लेट के लिए भी एप्लीकेबल है और किसी भी शेप के जो कैपेसिटर है उसके लिए एप्लीकेबल है, या आइसोलेटेड कंडक्टर है जो कि कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, तो यहाँ हमने एक ये दीज आर दी पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। एक पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस वाली प्लेट पे अंदर की साइड पूरे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, इस वाली प्लेट पे भी अंदर की साइड पॉजिटिव चार्ज है, बाहर वाली सरफेस पे कोई चार्जेस नहीं है क्योंकि वो कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है या अर्थेड है। ओके, तो अब क्या होगा कि ये फील्ड एग्जिस्ट करेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वॉल्यूम इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि जो वो वॉल्यूम है वो एरिया ऑफ द प्लेट इनटू टी, यानी कि वो जो वॉल्यूम है इस क्यूबाइड का एरिया होगा, वो वॉल्यूम होगा, सॉरी, इस क्यूबाइड का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है, इनटू डी, तो वो जो उसका वॉल्यूम है वो एडी हो जाएगा। तो इट इज द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, द वॉल्यूम इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, यानी कि वॉल्यूम वही होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो एक्सप्रेशन तो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास जो u है वो है हाफ सी वी स्क्वायर। तो हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन बनेगा वो हो जाएगा, u तो है हमारे पास हाफ सी वी स्क्वायर और हमारे पास वॉल्यूम है a इंटू डी। ओके, अब जो c है पैरेलल प्लेट के लिए वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। एक तो ये वैल्यू यूज करेंगे हम। अच्छा, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर से हम लिख सकते हैं कि V जो है वो E इंटू डी लिखा जा सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और जो D है वो सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट
ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं। हाफ सी की वैल्यू पुट करिए आप, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी की वैल्यू पुट करिए ई इंटू टी। ओके, और ए इंटू, ओके क्लियर है। तो यहां से हम कैलकुलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करके जो हमारी एनर्जी डेंसिटी आई वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट की थी वो कैपेसिटेंस की, फिर ये वी स्क्वायर है तो वी को ई डी लिखकर उसका स्क्वायर किया, उसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन आएगा। ये जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके किया, बट दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ कैपेसिटर, किसी भी शेप का हो, चाहे वो आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटर बनना है या कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स का कैपेसिटर बनना है। तो ये बात आपको याद रखनी है, और ये एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये नोट देख लेते हैं। ऑल्दो वी हैव prove the above result for a parallel plate capacitor, but in general it is true for any kind of capacitor, whether it's a isolated conductor का जो capacitor बने या combination of conductor का capacitor बने, और any other kind of electric field। अब ये वाला जो point है any other kind of electric field, इसका discussion हम जो electromagnetic wave है वहां पे करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो जो आपका चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है, वहां पे हम इसका डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। A capacitor of capacitance C, which is initially uncharged। तो देखिए यहाँ पे T0 पर जब हमने इस कैपेसिटर को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से लगाया ऑफ EMF E या वोल्टेज V, ओके, connected with a battery of EMF E, find the heat in the circuit during the process of charging। तो T0 पर इस पे चार्ज Q0 है, ओके, और कुछ टाइम बाद एट टाइम T ये चार्ज जो है कैपेसिटर प्लेट पर कैपिटल Q हो गया। तो ये जो चार्ज है ये बैटरी ने ही पंप किया होगा इस कैपेसिटर पे। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय द बैटरी इन पंपिंग द चार्ज, जो क्यू चार्ज इस पे अपियर हो रहा है, और जो उसका डिफरेंस है वो बेसिकली क्या बनेगा, हीट डिसिपेटेड। क्योंकि बैटरी ने कुछ ज्यादा एनर्जी दी होगी, लेकिन उसमें से कुछ एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो रही है, बाकी एनर्जी हीट में लॉस हो रही है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो वो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2C। ओके, जो चार्ज इसने ट्रांसफर किया, क्लियर है। अब ये जो चार्ज क्या होगा, ये हम चार्ज लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सी, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट है आप लोगों के लिए। तो मैंने तो इसको लिखा क्यू इज इक्वल टू सी वी, और ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू सी। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी स्टोर आएगा वो सीई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। ओके, अब हमें जो निकालना है वो वर्क डन बाय द बैटरी निकालना है। तो वर्क डन बाय बैटरी निकालते हैं। वर्क डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर, इन चार्जिंग द कैपेसिटर। तो ये जो वर्क डन बाय बैटरी होगा वो होगा डेल्टा क्यू जो चेंज हुआ, और इनटू वोल्टेज वी। तो चेंज इन चार्ज तो हुआ आपका सीई, और ये ई, तो ये आ जाएगा सीई स्क्वायर। जबकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो आएगा हाफ
CE स्क्वायर। तो जो एनर्जी स्टोर है, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर इज बेसिकली लेस देन द वर्क डन बाय बैटरी। आप देख सकते हैं हाफ का फैक्टर आ रहा है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि हाफ का फैक्टर आए हमेशा। तो ये लेस देन है, इसका मतलब बाकी एनर्जी जो वर्क डन हुआ बैटरी से, या जो बैटरी ने एनर्जी दी, बाकी एनर्जी कहाँ गई? तो बाकी एनर्जी जो है वो हीट में डिसिपेट हो गई। तो हम हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट डिसिपेटेड या हीट डिवॉल्व। हीट डिवॉल्व, तो टोटल वर्क डन बाय द बैटरी सीई स्क्वायर माइनस हाफ सीई स्क्वायर, तो वो हीट डिसिपेटेड विल बी हाफ सीई स्क्वायर। ओके, दैट विल बी द हीट डिसिपेटेड।